सकती हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर आज हम लोग यहाँ पर है जी, फ्रेगमेंटेशन। ये जो वर्ड देख रहे हैं आप लोग, इस पे गौर करना है जी। फ्रेगमेंटेशन तुमको अभी एक बार और मिलेगा, एनिमल के केस में भी फ्रेगमेंटेशन सुनने को मिलेगा जी। अभी हम लोग प्लांट के केस में, सॉरी मतलब एक सेल के ऑर्गेनिज्म के अंदर में फ्रेगमेंटेशन वर्ड ढूंढ रहे हैं जी, ठीक है। तो स्मॉल फ्रेगमेंट, देखिए फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है कि सर कोई फंगस है या एक फिलामेंटस अलगी है। अभी आप लोग को याद नहीं आ रहा होगा, पर 11th में ना फिलामेंटस अलगी है, जैसे स्पाइरोगैरा है ना, स्पाइरोगैरा का फोटोग्राफ देखिएगा ना, तो ऐसा कुछ फोटोग्राफ उसका होता है सर। एक फिलामेंटस अलगी होता है सर ये फिलामेंटस अलगी, एक अलगी ये दूसरा अलगी, सब एक दूसरे से चिपका रहता है सर। हाँ, ये लोग झुंड में रहता है जी, ठीक है। झुंड में करने का मतलब क्या, ये सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। इस अलगी में से सर एक टुकड़ा कहीं कट करके हट के अलग हो जाए ना सर, फॉर एग्जांपल के तौर पे हम तुमको बता रहे हैं कि अगर ये अलगी है, इस अलगी का एक टुकड़ा कट करके अलग हो जाए सर, ठीक है, तो आगे जाकर के सर एक नया टुकड़ा में बदल जाता है सर। ये नया फंगस में, सॉरी मतलब नया अलगी में चेंज हो जाता है सर, ठीक है। ऐसे घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, है ना। फ्रेगमेंटेशन वर्ड पे क्लियर कीजिए, इसका हिंदी मतलब टुकड़े में बंटना होता है सर, ठीक है। और ये स्पाइरोगैरा पे लागू होता है। समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एग्जाम्पल रटोगी कि फ्रेगमेंटेशन कौन करता है जी, ठीक है। स्मॉल फ्रेगमेंट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड चेंज इनटू अडल्ट, है ना जी। जैसे ये फोटोग्राफ देख रही हो आप, एक फिलामेंटस अलगी का फोटोग्राफ है जिसका नाम है स्पाइरोगैरा, है ना। 11th के एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फोटोग्राफ, ठीक है। मायने नहीं रखता वो, बस तुम लोग एग्जाम्पल रटोगी तो ये है। ये आगे जाके सर दो टुकड़ों में बढ़ता है सर, एक टुकड़ा ये बना, नया टुकड़ा ये बना सर, ठीक है। तो इस तरह का जो सिचुएशन जो देखते हैं ना सर, उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से लाते हैं। तुम्हारे मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आप नीचे से ही क्यों काटे, आप ऊपर से भी काट करके अलग कर सकते थे सर। इसका हम जवाब देंगे जी जब हम एनिमल रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे ना, अभी एनिमल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो तुमको पता चल जाएगा सर कि क्या होता है फ्रेगमेंटेशन। अभी बस सर बोले, मान लेते हैं कि फ्रेगमेंटेशन में कोई भी छोटा सा पार्ट्स, है ना जी, अगर अलगी से अलग होता है सर, तो आगे जाके एक नए अलगी में चेंज हो जाता है सर, है ना। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं सर। तो तुमको हम ये भी बता दिए कि एक सेल के जानवर में भी फ्रेगमेंटेशन, सॉरी एक सेल के प्लांट में भी फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। एज फॉर एग्जांपल स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक प्रकार का सर क्या है, फिलामेंटस, है ना, आपको अलगी है सर। एक यूनिसेलुलर अलगी होता है जी, ठीक है। ये बात भी तुम समझ गई होगी, ठीक है। सुबह में बडिंग समझा दिए थे, बडिंग में कोई लेना देना नहीं है, थ्योरी से भी तुम क्लियर कर ली होगी कि एक स्मॉल सा बर्ड अराइज होता है सर कॉर्नर पे, और सर कुछ दिन तक न्यूट्रिशन लेता है, लेकिन बाद में अलग हो जाता है सर। अलग होते वक्त एक छोटा सेल दिखता है सर, एक बड़ा सेल दिखता है सर। तो छोटा बड़ा का जो डिफरेंस दिखाई देता है ना, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं सर, आपको बर्डिंग के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी है ना, एक पॉइंट ये भी है सर आपको, स्पोर फॉर्मेशन, नया लास्ट टॉपिक है जी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है जी, ये भी तुम 11th में पढ़ी हो, नहीं पढ़ी तो अभी भी समझ सकती हो कि सर अगर कोई, है ना, अगर कोई आपको, है ना सर, आपको अलगी या फंगस, है ना जी, कोई अलगी या फंगस, है ना, अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है सर, मुश्किल हालात में जाता है। 11th का एनसीईआरटी बुक में क्लेमाइडोमोनास का फोटो है सर, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनास जब मुश्किल हालात में जाता है सर, तो वो अपने अंदर में छोटे छोटे बच्चों को जन्म देता है सर। इस छोटे छोटे बच्चों को स्पोर कहते हैं सर। स्पोर का डिफिनेशन कोई आपसे पूछ देगा, ठीक है ना जी। आपको स्पोर का डिफिनेशन अगर आपसे कोई पूछता है, व्हाट इज स्पोर, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोर के नाम से लाते हैं जी, ठीक है। स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट इज कॉल्ड स्पोर, मतलब वह छोटा सा यूनिट जो आगे जाके बच्चे में बदल जाएगा सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोर के नाम से बुलाते हैं। स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट, है ना, स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, स्पोर। तुम लोग 11th में पढ़े हुए या अभी एनसीईआरटी और बगल में खोले हुए तो पेज नंबर 6 पे जाइए। पहला फोटोग्राफ जो देख रहे हो ना, वो क्लेमाइडोमोनास का दिखा रहा है जी, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास एक तरह का सर अलगी है, और उस अलगी में क्या खासियत देखते हैं सर, उसके अंदर में छोटे छोटे स्पोर जन्म ले रहा है जी, और सबके पास फ्लैजिला है। 11th मजबूत है तो उसको याद आ गया होगा कि जिस स्पोर के पास फ्लैजिला होता है ना सर, उसको जू स्पोर कहते हैं सर। जू माने होता है सर पानी में तैरने लायक स्पोर, है ना जी। तो सर फ्लैजिला की मदद से वो पानी में तैरता है। एक्वेटिक स्पोर जो चल सकता है सर बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला इज नोन एज जू स्पोर। कंफ्यूज मत होइएगा, जिसको लिए नया बात लग रहा है ये, तो सीधा रट्टा मारेगा कि सर स्पोर फॉर्मेशन हम देखे हैं सर क्लेमाइडोमोनास में किस फॉर्म में रहता है, जू स्पोर के फॉर्म में रहता है। फोटोग्राफ थोड़ा ब्लर है पर समझ जाइएगा आप लोग, ठीक है। हम इसको अच्छा फोटोग्राफ खींच करके हम आपके ग्रुप में डाल देंगे, है ना। यहाँ पे वही बात लिख रहा है, स्पोर फॉर्मेशन भी देखते हैं सर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अनफेवरेबल कंडीशन में सम अलगी फॉर्म स्पोर, मोस्टली जू स्पोर। व्हाट इज जू स्पोर सर, पानी के अंदर बना हुआ स्पोर जो पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाता है सर,
उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, जूस्पोर कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, एक तालाब के अंदर में क्लेमाइडोमोनास है सर, और अब मान लीजिए सर गर्मी खूब पड़ रहा है सर, तो क्लेमाइडोमोनास अपने चारों तरफ कवच बना लेता है सर, उस कवच को हम लोग स्पोर वॉल कहेंगे। यहाँ पे स्पोर ही शब्द इस्तेमाल कीजिएगा और इसको हम स्पोर वॉल कहेंगे, नॉट सिस्ट, है ना जी। सिस्ट का इस्तेमाल सिर्फ प्रोटिस्टा के केस में करते हैं। अच्छा, इसके अंदर में छोटे छोटे बच्चे को वो जन्म देता है सर, और सारे बच्चे के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है सर। ये फ्लैजिला उसको जब बाहर निकलेगा सर, ये तो उसको तैरने में मदद करेगा, पानी में एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करेगा जी, ठीक है। ये बातें आप समझ गए होंगे। अब हम लोग किसकी तरफ बढ़ते हैं, तो प्लांट रिप्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं सर, ठीक है जी। देखो, प्लांट को जब भी रिप्रोडक्शन की बात होगी तो इसको रिस्पेक्ट की नजर से देखेंगे जी। प्लांट की रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहते हैं सर। प्लांट का जो रिप्रोडक्शन करने का तरीका है सर, अकेले कोई प्लांट नए प्लांट को जन्म देता है सर। जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई पौधा हो, मेरे आंगन में जब कभी आइएगा आप लोग, तो देखिएगा चाइना रोज एक पौधा है, मनी प्लांट एक ऐसा पौधा है सर, जिसका एक तना तोड़ के हटा लीजिए और मिट्टी में डाल दीजिए सर, तो आगे जाके देखिए वही पेड़ में बदल जाता है जी, ठीक है। तो जब कोई प्लांट का पार्ट है ना, जब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है सर, इस तरह के रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं सर। एक बार फिर से सुनिएगा सर, प्लांट ये है सर, मान लेते हैं ये थोड़ा देर के लिए यहाँ पे एक प्लांट का फोटो आप देख रहे हैं सर, ठीक है। और ये जो प्लांट का फोटो आप देख रहे हैं सर, तो इस प्लांट में सर ये हिस्सा है ना सर, आगे जाकर के टूट जाएगा सर, और टूट करके है ना सर, अलग होकर के एक नया पेड़ में बदल जाएगा सर। मतलब इसको हम मिट्टी में लगा देंगे तो नया पेड़ में आगे जाके सर क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा जी, ठीक है। अगर कोई प्लांट का हिस्सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेता है सर, तो उसके लिए हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स। इस वर्ड पे भी ध्यान दीजिएगा सब आदमी। वेजिटेटिव प्रोपागिल्स किसे कहते हैं सर, वेजिटेटिव प्रोपागिल्स उसे कहते हैं सर जो है ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है सर। और आपके बगल में एनसीईआरटी बुक खोला हुआ है, तो पेज नंबर 7 पे देखिएगा, ये सब के बारे में वहां पे डिटेल लिखा हुआ है ना जी। जब प्लांट का, जैसे तुम लोग 11th पढ़ी हो प्लांट मॉर्फोलॉजी, और किसी को याद आ रहा हो तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो वहां पे हम बताए होंगे कि स्टेम है ना ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है जी। जैसे उसमें सुनने को मिला होगा रनर, है ना जी, उसी में सुनाए थे कभी आई, है ना जी, आई वगैरह, है ना, उसी में सुने थे हम लोग राइजोम। तो सर कुछ प्लांट क्या होते हैं, मुश्किल हालात में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए, है ना, आपको कुछ ऑर्गन डेवलप करते हैं सर, उस ऑर्गन को वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से बुलाते हैं। तरह तरह का प्लांट होता है सर, और तरह तरह का वेजिटेटिव प्रोपागिल्स होता है। ये लाइन बाय लाइन रट लीजिएगा सब आदमी, ऑब्जेक्टिव का आपको एकदम वीवीआई लाइन है। अभी लगेगा सर कि बोर्ड में पूछेगा, तो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, नीट में गारंटी है पूछेगा, लेकिन जब कोई टीचर से पूछोगे नहीं कहाँ से सर पूछ दिया क्वेश्चन, तो तुमको प्लांट मॉर्फोलॉजी चैप्टर ले जाएगा, वो 11th का 5वां चैप्टर है ना। खैर आप लोग याद रखिएगा, आलू में कौन सा हिस्सा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, आई करता है जी। थोड़ा देर बाद जब एनसीईआरटी में घुसेंगे तो फोटोग्राफ दिखा के तुमको समझा देंगे। यार आपके पास बगल में किताब खुला था, चैप्टर पेज नंबर 7 पे देखिएगा, आई का फोटोग्राफ दिखा रहा होगा आलू में सर। अगर उस हिस्सा को तुम तोड़ के मिट्टी में डाल दोगे ना, तो नया आलू का पेड़ निकल जाएगा जी, है ना। उसके बाद बनाना, और इसमें देखिएगा बनाना जिंजर में राइजोम होता है जी। हम फोटोग्राफ जब एनसीईआरटी बुक का दिखाएंगे तो समझा देंगे, रट्टा मारिए। टर्मरिक में भी सर राइजोम होता है सर, ए सेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपागिल्स। वेजिटेटिव प्रोपागिल्स किसमें क्या है वो लिखा हुआ है। इसमें एक चीज छूट गया जी, साइड में कहीं पे आप लिख लीजिएगा ओनियन में एंड गार्लिक में जी, ठीक है। ओनियन हुआ एंड गार्लिक जो देखते हैं सर, एक सेकेंड, है ना, ओनियन और लहसुन में जो देखते हैं सर हम लोग, दोनों में भी सर बल्बिल होता है सर, बल्ब, ठीक है। गार्लिक हुआ, इन लोगों में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करता है, बल्ब। इसको आप लिख लीजिएगा साइड से, है ना। ये भी आपको क्या है सर, आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में मदद करता है जी, ठीक है। वही तरह से ब्रायोफाइलम है, वही तरह से मिंट और स्ट्रॉबेरी है, वही तरह से वाटर हाइसिंथ भी है जी, ठीक है। तो अगेव हुआ, वाटर हाइसिंथ हुआ, है ना, ये सब आप लोगों को याद रखना है जी, ठीक है। मिंट समझ में आ रहा है ना, पुदीना का पेड़, स्ट्रॉबेरी, इस सब में रनर होता है जी। रनर पढ़ा हुआ है किसी का, हम एक बार 11 में पढ़ाए थे कि जैसे एक घास का पेड़ यहाँ लगाई हो तुम, इसका लोअर हिस्सा से क्या निकलता है सर, आपको एक लाइन निकलता है सर, ये लाइन आगे जाकर के से एक नया पेड़ बनाता है जी, ठीक है। तो इसको हम लोग रनर कहते हैं जी। ग्रास में देखने को मिलेगा, है ना जी, और साथ साथ मिंट के पौधा में देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी में देखने को मिलेगा जी। हम जो एग्जाम्पल दे रहे हैं वही एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। वाटर हाइसेंथ कुंभी है, आप एनसीईआरटी बुक में फोटो देख सकती हो, उसको हम लोग ऑफसेट के नाम से लाते हैं। ब्रायोफाइलम ये मेरे आंगन में लगा हुआ भी है, क्लास इंडिया हम इसका फोटो डाल देंगे। या आप एनसीईआरटी बुक में देख रहे हो सर, एक पत्ती पे सर है ना अपने आप पेड़ निकल रहा है, एक लीफ है और उस लीफ पे सर मार्जिन पर से एक नया नया पत्ता निकल रहा है सर। तो इस इलाका का क्या नाम रखा एनसीईआरटी, तो इस इलाका जहाँ से पत्ता से पेड़ बनना है उस इलाका का नाम रखा लीफ बर्ड, है ना, लीफ पे बनने वाला छोटा छोटा कली। या आप एनसीईआरटी बुक देखोगी तो उसमें एडवेंटियस बर्ड लिखा होगा, एडवेंटियस बर्ड कहिए या लीफ बर्ड कहिए, बात वही है सर। ये आगे जाके नया पेड़ में बदल जाता है जी। यही वो मौसम है जिसमें सर इसमें नया नया पेड़ निकलता है।
है ना जी, छोटा छोटा करके पैर सब आपको निकलता हुआ नजर आएगा जी। ठीक है, और आपको याद आ रहा है किसी को एनसीईआरटी बुक 11th का, है ना जी, कि सर प्लांट में सर एक डरीर होता है सर, है ना जी, उस डरीर को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोड के नाम से बुलाते हैं जी। इसको हम लोग क्या नाम देते थे, नोड। और हम तुम लोग को कहानी समझाए हुए थे कि प्लांट में तुम विश करते हो कि सर एक तना बन जाए, सर प्लांट में विश करते हैं फ्लावर आ जाए, तो प्लांट में कुछ भी नया आता है सर तो उस जगह का नाम क्या कहलाता है, नोड सर। मान लो यही सर से आपको पत्ता निकलेगा, कोई लड़की यहाँ से पत्ता नहीं देखोगे कभी भी, दिखाई देगा तो नोड पॉइंट से ही दिखाई देगा सर। तो नोड वो जगह होता है सर जहाँ से प्लांट का कोई हिस्सा निकलता है सर। ठीक है, तो दिमाग लग गया होगा जी कि ये सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है सर, ये सब एक्चुअली में कुछ नया बात नहीं सर, ये सबको नोड भी कह सकते हैं आप। ये जो जितना आप देख रहे हो वेजिटेटिव प्रोपागिल्स के नाम से बुला रही हो, ये एक्चुअली में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नोड को सर, है ना जी। मतलब टाइप्स ऑफ नोड है सर, साइंटिस्ट सबके नाम ने अपने नाम से इसको जोड़ दिया जी, हर साइंटिस्ट अलग तरीके से उसको बुलाने लगा, इसलिए सबका नाम अलग अलग पड़ गया जी। ठीक है, शेप एंड साइज की वजह से सबका नाम अलग अलग है। तो पोटैटो में जो नोड होता है सर, जो नया आलू को बनाता है सर, उसको आई नाम दिया गया। अदरक में सर जो नोड होता है सर, जो नया अदरक को जन्म देता है सर, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, राइजोम्स कहते हैं जी। ठीक है, और बल्बिल भी है, एनसीईआरटी बुक में जब लाएंगे तुमको तब समझा देंगे। तो ये सब समझ में आना चाहिए। प्लांट को हम बस रिस्पेक्ट देते हैं सर, नहीं तो बात तो वही है, ऑल सेक्सुअल सॉरी मतलब ऑल एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिंग साइट, है ना, रिप्रेजेंट नोड इन प्लांट। प्लांट में जो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है सर, प्लांट में जो वेजिटेटिव प्रोपागिल्स है सर, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोड। कोई दूसरा विकल्प नहीं जी। ठीक है, नोड तो नोड ही। ठीक है, तो नोड आपको वेजिटेटिव प्रोपागिल्स होता है सर, प्लांट के अंदर में वेजिटेटिव प्रोपागिल्स कौन करता है सर, तो वेजिटेटिव प्रोपागिल्स करने वाला स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, नोड के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप सब आदमी, ये बात भी क्लियर हुआ जी। प्लांट वाला बात सब समझ में आया। एनसीईआरटी बुक में जो रह गया होगा तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ के समझा देंगे जी। एक पेज और शेयर करते हैं हम आप लोगों को, वो भी देखिए। ठीक है, रुक जाइए, इसको हम हटा रहे हैं। और एनिमल के अंदर में भी सर आपको क्या देखते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं सर। तो एनिमल के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी हम लोग, है ना, इसको आप लोग गौर से देखिए। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे फोटो, है ना, ये फोटोग्राफ आप देख रहे होंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन, है ना, आपको एनिमल्स, है ना जी। एनिमल्स के अंदर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। देखो समझाने में तो आज पहली बार सुनने होंगे तो टाइम तो लगेगा ही, पर आप लोगों को लास्ट में एग्जाम्पल रट लेना है जी। ठीक है, तुम लोग कहोगे सर आपकी तरफ से वीवीआई कौन है, तो हम इसको वीवीआई मानेंगे बस, बाकी सब आपके एनसीईआरटी बुक में इसको एक वीवीआई मानेंगे जी। ठीक है, ये फोटोग्राफ, ये दोनों को भी समझेंगे हम लोग, है ना। तो पॉइंट कहाँ से शुरू करते हैं कि सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब एनिमल की बात करते हैं सर, तो इसमें 4 तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। या तो फ्रेगमेंटेशन होगा सर, या बर्डिंग होगा, या स्पोर फॉर्मेशन होगा, या आपको रीजनरेशन होगा। एक बात गौर किए सब आदमी, फीजन वर्ड इसमें नहीं है, मतलब बड़े बड़े जानवर सब FISSION नहीं कर सकता है सर। सही बात है कि सर ऐसा जानवर को आप किस तरह से बराबर भाग में बांटिएगा, मतलब जो हम लोग हैं तो हम लोग में इतना बड़ा बड़ा सेल है, हजारों लाखों सेल है ना जी, तो बराबर भाग में बांटना मुश्किल है। तो वही बात यहाँ पे भी आपको समझना होगा जी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है सर, इसको समझते हैं। इसके बाद सीधे जंप करके यहाँ चले जाएंगे रीजनरेशन समझने के लिए, है ना जी। तो फ्रेगमेंटेशन हम पढ़ा रहे जी। अगर किसी भी प्लांट का या एनिमल का, है ना, कोई भी छोटा सा हिस्सा कट करके अलग हो जाए सर, वो हिस्सा आगे जाके नए इंडिविजुअल में बदल जाए सर, इस घटना को क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से लाते हैं। ये बेस्ट वर्ड है जब तुम पढ़ोगी फिलामेंटस अलगी के बारे में, है ना, जब आप मल्टीसेलुलर फिलामेंटस अलगी पढ़िएगा, या नहीं तो आप फंजाई के बारे में पढ़िएगा, नहीं तो ईस्ट सब सॉरी मतलब हाइड्रा के बारे में पढ़िएगा, तब ये सब शब्द सुनने को मिलेगा जी। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन का डिफिनेशन सुनते हैं। इफ बॉडी आपको ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में बॉडी टूटता है सर। ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू द अडल्ट, हर एक फ्रेगमेंट आगे जाके अडल्ट में चेंज होता है। कैपेबल फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग, ऐसा एग्जाम्पल हाइड्रा में है। इस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन। ये आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है, आने वाला क्वेश्चन 11th में सॉरी नीट में ही समझिए आएगा, है ना। फ्रेगमेंटेशन का मतलब समझ में आया, फोटोग्राफ से भी समझा सकते हैं हम आपको। जैसे आप इसको देखिए तो सर आपको कोई हिस्सा कट के अलग हो गया सर, जैसे मान लो ये हिस्सा कट के अलग हो गया, ये आगे जाके सर क्या हुआ, नए आपको ऑर्गेनिज्म में बदल गया, मतलब नया फंजाई में बदल गया सर। तो इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट, इसको नाम देते हैं हम लोग फ्रेगमेंट। इस प्रक्रिया को नाम देते हैं सर हम लोग फ्रेगमेंटेशन। इस प्रक्रिया को जो देखते हैं इस प्रोसेस के नाम देते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी। ठीक है, अब तुम लोग की तरफ से एक सवाल आएगा जी, इस सवाल को समझने के लिए हम एक व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, रुकिए।
टॉपिक का नाम क्या है सर, आप लोगों को फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे हैं जी। डेफिनेशन तो सबको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन के बारे में अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, 1 मिनट, है ना। तो फ्रेगमेंटेशन जब पढ़ रहे थे ना सर, तो एक बात एक कॉमन लग रहा था कि सर कोई भी हिस्सा आप कह रहे हैं अलग हो जाएगा। मान लीजिए कोई जानवर है, इस हम जानवर का फोटोग्राफ बनाए हैं कुछ इस तरह का, सर इसका एक हिस्सा अलग हो गया, है ना। अलग होने जाने के बाद आगे जाकर के सर ये क्या हो जाता है सर, आपको नए आपको ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाता है सर। ये हिस्सा जो था सर, जो टूटा हुआ था, है ना, हल्का सा जो टूटा हुआ था इसका हिस्सा, है ना, ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे थे, ये भी आगे जाकर के सर क्या होगा, अपना बॉडी को फिर से मेंटेन करके उतना ही बड़ा बन गया जो पहले से था, है ना जी। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं सर। अब तुम लोग की तरफ से एक सवाल आएगा कि सर हम इधर से काटते तो होता क्या, इधर से काटते तो होता क्या, है ना जी। तो हम तुमको जवाब दे रहे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तुम कहोगे सर तो हमको तो लगता है ये तो जादू हो गया एक तरह से, ठीक है, कि प्लांट का कोई भी हिस्सा या एनिमल का कोई हिस्सा कटेगा, वो हो भी सकता है कि आगे बड़ा हो जाए या हो सकता नहीं भी हो। देखो हम तुमको समझा रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि तुम कोई भी हिस्सा काट के नया एनिमल नहीं बना सकती हो, है ना। किसी खास जगह के हिस्से को काट करके तुम बना सकते हो। अगर तुम मेरे नजर से फ्रेगमेंटेशन का डिफिनेशन सुनोगी, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द आपको एनिमल सेपरेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। स्पेसिफिक वर्ड लगाने का मतलब समझिए, स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्पेसिफिक पार्ट, है ना, ऑफ, है ना, आपको पार्ट ऑफ, है ना, आपको एनिमल, है ना, सेपरेट, इसका डिफिनेशन भी समझ लीजिएगा। हम अपने तरीके से डिफिनेशन समझा रहे हैं। स्पेसिफिक पार्ट ऑफ एनिमल सेपरेट करता हो एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, सेपरेट एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल, है ना जी, ग्रो इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, इसी को कहते हैं सर फ्रेगमेंटेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म। इस घटना को क्या नाम देते हैं सर, हम लोग फ्रेगमेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है सर। स्पेसिफिक वर्ड लगाने का क्या मतलब हुआ, देखो स्पेसिफिक वर्ड लगाने से तुम लोग समझ गए होंगे कि सर आप कोई खास जगह का बात करें, पूरा हिस्सा नहीं ले सकते हैं सर, कोई कोना लेंगे वही आगे जाकर के सर नया, है ना, नया आपको ऑर्गेनिज्म में बदलेगा सर। तो तुम्हारे मन में आएगा सर पूरा काहे नहीं ले रहे हैं, हर जगह का मन काहे नहीं उठा के ले रहे हैं। तो हम तुमको जवाब देते हैं। इसको समझने के लिए तुम एक एग्जाम्पल से समझ लो। छिपकली का पूंछ देखिएगा ना कभी, देखिएगा छिपकली का पूंछ जब कट करके अलग होता है तो फिर से वहां पे नया पूंछ आ जाता है, ठीक है जी। इसका मतलब सर जरूर छिपकली के पूंछ के पास, मान लीजिए अगर ये छिपकली है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, अगर ये उसका हिस्सा है, पूंछ है, टेल है ना जी, तो टेल है ना सर, आपको एक समय होता है जी हट जाता है जी, ठीक है, और फिर बाद में देखते हैं सर वहीं से फिर नया टेल आ जाता है जी, ठीक है। तो इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर है सर जो उसको फिर से जनरेट करने में मदद करता है सर, ठीक है। तो जवाब दे रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। पूछ सकता है तुमसे क्वेश्चन, व्हाई नॉट दिस रीजन, है ना जी, मतलब तुमसे पूछेगा कि भाई यहीं से काहे काट रहे हैं आप, ठीक है, आप यहीं से क्यों काटे, आप यहाँ से भी काट के तो नया ऑफ स्प्रिंग बना सकते थे ना। तो जवाब दे रहे कि भाई सब जगह से काटने से ऑफ स्प्रिंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, तो देखो इसको समझने के लिए तुमको एक शब्द समझना है, स्टेम सेल। इसको चैप्टर 3 में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, स्टेम सेल क्या होता है सर। अभी तुम इतना जानो सर, दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है सर स्टेम सेल। आजकल का जो वैज्ञानिक बनता है, आजकल का जो मेडिसिन का डॉक्टर बनता है, उस सब बीमारी का इलाज स्टेम सेल से ढूंढता है जी। स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है सर कि जिसको तुम जहां पे रख दोगे ना वैसा रूप रंग में बदल जाता है जी। स्टेम सेल के पास आपको कैपेसिटी होता है सर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देने का, है ना जी। हम लोग जब माँ के घर में रहते हैं तो हम लोग के पास भी स्टेम सेल होता है जी, ठीक है। वो स्टेम सेल ही आगे जाके हाथ, पैर, लंग्स, किडनी वगैरह चीजें बदल जाता है जी, ठीक है। तुम लोग पूछोगे क्या अभी मेरे बॉडी में स्टेम सेल है, तो जवाब है नहीं, तुम्हारे बॉडी में अब स्टेम सेल नहीं रहा, ठीक है जी। जो स्टेम सेल का जो काम था वो काम में बदल गया सर, ठीक है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे होते हैं सर जिसमें स्टेम सेल रह जाता है सर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर छिपकली में सर क्या होता है, उसका कुछ स्टेम सेल उसके पूंछ के पास रह जाता है जी। इस जगह पे सर उसका स्टेम सेल रह जाता है जी, ठीक है। मतलब क्या कि अगर भविष्य में इसका पूंछ कट के हट गया सर, ये स्टेम सेल क्या करेगा, फिर से उसको जनरेट कर देगा जी, ठीक है। फिर कट के हट गया सर तो फिर से ये जनरेट कर देगा, है ना जी। अब हम लोगों को ये नहीं मुद्दा पकड़ना है कि सर काहे कट जाता है। अभी ये समझिए कि अगर छिपकली का पूंछ हट जाता है सर तो वहां पे नया पूंछ आ जाता है ड्यू टू द स्टेम सेल। सर यहाँ पर जो स्टेम सेल होता है सर, स्टेम सेल, है ना, स्टेम सेल का मतलब समझ रहे हैं सब आदमी। ओरली हम बहुत कुछ बोल रहे हैं, लिख के देंगे ना, जैसे चैप्टर 15 में लिख के देते तो वैसे लिख के भी देंगे आज से, है ना। तो स्टेम सेल का मतलब क्या होता है सर कि स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं सर जो कोई भी सेल में बदल सकता है सर। इसमें लिखा रहता है बात कि भाई तुमको जो ही बदल, जो कुछ में भी है उसमें बदल सकते हो। तो सर छिपकली के पूंछ के पास स्टेम सेल होता है जो उसको बताता रहता है भाई जब खाली हो जाए, यहां से पूंछ हट जाए
तो तुमको पूंछ बना देना। उसी तरह से सर इस ऑर्गेनिज्म के पास यहीं पर स्टेम सेल था, स्टेम सेल यहीं पर था सर। इसका मतलब अगर हम इसको काट के हटाएंगे तो सर स्टेम सेल कट करके अलग हो गया। इस स्टेम सेल के पास कैपेसिटी होता है सर कि नया सेल में बदल जाने का। कुछ गया हम क्या बोले अभी, है ना जी। फोटोग्राफ समझो कि सर फ्रेगमेंटेशन हर जगह से क्यों नहीं कर सकते आप, तो जवाब दे रहे हैं तुमको हम लोग कि सर हर जगह स्टेम सेल नहीं पाया जाता है जी। मान लो ये आपको एक सेल है तो यहाँ पे स्टेम सेल पाया गया, किसी कारण बस या कोई मुठभेड़ हुआ सर, तो इसका ये हिस्सा कट के अलग हो जाए तब, है ना जी, तब ये आगे जाकर के सर क्या होता है, नया आपको फंजाई में बदल जाता है सर। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है ना सर, इसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग, स्टेम सेल। स्टेम सेल के पास कैपेसिटी होता है सर कि सर किसी भी सेल में बदल जाने का। अगर इस स्टेम सेल में बात लिखा होगा कि भाई तुमको एक नया जानवर में बदल जाना है, तो नया जानवर में बदल जाता है जी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास ऐसा सेल नहीं है, तो हम लोग में भी कोई दिक्कतें नहीं था, हाथ हर रोज मारपीट करते जी, ठीक है, हर रोज आते लड़ाई करते, हाथ पैर काट के आते, फिर अगले दिन हाथ पैर उग जाता। और जो डेड पुल कोई लड़का देखा होगा तो डेड पुल में यही फिल्म में ये दिखाता है, हीरो को कितनों मार देता है ना, तो हीरो को अगले दिन है ना उसको नया पैर नया हाथ आ जाता है। मतलब हीरो गर्दनों काट दोगे ना तो अगले दिन उसका नया गर्दन फिर से जन्म लेता है जी, ठीक है। तो उसके पास स्टेम सेल है। ऐसा हम लोग इंसानों में अभी तक कभी किसी के पास स्टेम सेल नहीं मिला है जो है ना नया पार्ट में फिर से बदल जाए। कुछ जा रहा है जी बात समझ में। फ्रेगमेंटेशन जो लड़का समझ गया उसके लिए रीजनरेशन चुटकी हो जाएगा। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी सेपरेट, है ना, एंड ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल। व्हाई सर स्पेसिफिक पार्ट, व्हाई नॉट ऑल पार्ट्स, है ना जी, बिकॉज स्पेसिफिक पार्ट्स हैव एन स्टेम सेल, दिस स्टेम सेल हैव रीजनरेट होल बॉडी। ये स्टेम सेल के पास क्षमता होता है सर पूरा का पूरा शरीर बना देने का। दैट्स वाई अगर वो पार्ट अलग होता है सर तो आगे जाके नया बच्चा दिखाई देगा, इसीलिए इसको फ्रेगमेंट बोलते हैं। इस प्रक्रिया को ये कहते हैं जी, ठीक है। अब देखो हम जो तुमको नोट्स अभी दिखाए थे फोटोग्राफ, तो स्टेम सेल का ही दूसरा नाम क्या है, डी डिफरेंशिएटिंग सेल है। इससे ज्यादा क्लियर हो जाता है, डी डिफरेंशिएटिंग, थोड़ा सा हमको मिटा के समझाना पड़ेगा। डी डिफरेंशिएटिंग जी, ठीक है। डी डिफरेंशिएटिंग का क्या मतलब होता है, जो फिर से विकसित कर सकता हो सर, है ना जी। डिफरेंशिएट माने विकसित करना होता है, डी माने फिर से विकसित करने वाला। तो सर स्टेम सेल एक ऐसे सेल होते हैं जो फिर से बना देगा सर। अब भविष्य में मान लिया फिर ये पेड़ कटेगा सर, फिर ये तना कटेगा या फिर ये फंगस कटेगा, तो फिर से वो स्टेम सेल नया बना देगा। तुम लोग समझ गए होगे कि सर अगर आप यहां से काटते तो नया पौधा नहीं बनेगा या नया जानवर नहीं बनेगा सर। क्यों नहीं बना? क्योंकि सर यहाँ पे स्टेम सेल नहीं पाए जाते हैं सर। यहीं से क्यों बना सर? क्योंकि यहाँ पे स्टेम सेल पाए जाते हैं जी, ठीक है। गया बात समझ में? हमको लगता है हम आपको समझा दिए हैं। व्हाट इज स्टेम सेल? वैसे सेल जो कुछ भी बना सकते हैं उसको स्टेम सेल कहते हैं। स्टेम सेल इंसानों में नहीं पाए जाते हैं, है ना, जो अगर पाया जाता तो कैंसर का बढ़िया इलाज कर सकते हैं। साइंटिस्ट सब लैबोरेटरी में स्टेम सेल बना रहा है जी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, है ना जी, जिससे कैंसर का इलाज ढूंढा जा रहा है। मान लीजिए कि किसी आदमी का गाल है ना पूरा सड़ गया है जी, गुटखा खाने से उसका नीचे का जबड़ा पूरा सड़ गया है जी। मान लो ये उसका है ना फेस होगा, इमेजिन कीजिए आप लोग, एक मिनट, है ना, इमेजिन कीजिए कि ये कोई बंदा है और उस बंदे का ये फेस है सर, है ना जी, और उस बंदे का सर ये इलाका पूरा सड़ गया सर। डॉक्टर कहा कि पूरा काट देंगे इसको, मतलब देखोगे कभी कभी कैंसर के पेशेंट का पूरा जबड़े काट के हटाए रहता है डॉक्टर सर, तो बहुत घिनावना लगता रहता है उस आदमी को, तो नाक के जरिए पाइप के जरिए खाना पहुंचाता है जी, ठीक है। तो सोचता है कि इसका कोई दूसरा इलाज है कि नहीं, तो डॉक्टर सब सोच रहा है क्या कि अगर हम इस इलाका को काट करके हटा दें, है ना जी, अगले दिन का तो फोटो ऐसा दिखाई देगा ये, है ना जी, इसका अगला दिन का जो फोटो आप देखिएगा तो उसका चेहरा तो अब ऐसा हो गया ना जी, है ना जी। तो डॉक्टर सब क्या करता है कि अगले दिन हम यहीं पे स्टेम सेल डाल दें। तो स्टेम सेल के पास कैपेसिटी होता है जो आसपास का जैसा सेल होता है ना उसको देख के बन जाना। मतलब यहाँ तिथ खराब है तो तिथ में बदल जाएगा सर, जीभ खराब है तो जीभ में बदल जाएगा, लोअर स्किन बनाना है तो स्किन में बदल जाएगा सर। तो अगले दिन फिर से क्या होगा, ये अच्छा से ऐसे बन जाएगा ना जी। तो पॉइंट ये स्टेम सेल बहुत जादुई सेल है जी। ये सेल के पास कैपेसिटी होता है कि आसपास में जैसा भी सेल हो उसके जैसा नकल उतार के बन जाता है जी, ठीक है। बस 5-10 मिनट ही रह गया क्लास का, तो हमने आपको ये समझाया स्टेम सेल क्या होता है सर। फ्रेगमेंटेशन में स्टेम सेल कुछ ही जगह पे पाए जाते हैं, दैट्स वाई अगर वो हिस्सा अलग होता है पेरेंट से तो वही आगे जाके नया सेल में बदल जाता है। ऑल फ्रेगमेंटेशन करेंगे तो सर नहीं बना, कोई लगा सोचा पूरा काट देंगे सर ऐसे ऐसे करके नया नया सेल बन जाएगा, ऐसा संभव नहीं है जी, ठीक है। तो फोटोग्राफ समझ में आया ना जी। अब देखिए फिर से वही चलते हैं जहां पे हम लोग थे। एक सेकेंड फोटोग्राफ शेयर करते हैं, आप लोग देखिए। एक मिनट, है ना। तो ये फोटोग्राफ हमने आपको समझाया। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लोग इस फोटोग्राफ को देख रहे होंगे, तो ये वाला हिस्सा को हम लोग डी डिफरेंशिएटिंग सेल या स्टेम सेल के नाम से बुला रहे हैं जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ समझ में आ गया होगा, है ना जी। एक मिनट, है ना। तो इसको जब देख रहे थे आपको इसका एग्जाम्पल फ्रेगमेंटेशन कौन कौन करता है, हाइड्रा और
स्पंज करता है। हाइड्रा का भी फोटोग्राफ आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। हाइड्रा एक एनिमल है। स्पंज का फोटोग्राफ बगले में है, लेकिन थोड़ा क्लियर नहीं है, समझना होगा तुम लोग को। आप इसके बाद जंप कर जाओ कहाँ पे जी, ठीक है, इसके बाद जंप कीजिए आप लोग इस जगह पे जी, ठीक है, रीजनरेशन वर्ड पे। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है जी, ठीक है, अब तुम लोग एक झटके में समझ जाएगा रीजनरेशन किसे कहते हैं। इसके लिए एक बार फोटोग्राफ देखिए सर। अभी आप थोड़ा देर पहले फ्रेगमेंटेशन पढ़ाए थे। फ्रेगमेंटेशन में हम क्या बोले थे कि एगो यहाँ पे कोई स्टेम सेल होगा, है ना जी। अगर वो स्टेम सेल अलग हो गया माँ बाप से सर, है ना जी, तो वो आपको नया ऑर्गेनिज्म में बना देगा। यही ना बोल रहे थे जी आपको फ्रेगमेंटेशन में। सर इसको हटा देंगे तो सर एक नया आपको हाइड्रा में बदल जाएगा सर। लेकिन है ना जी, लेकिन अगर यही स्टेम सेल पूरे बॉडी पे पाया जाए सर, इमेजिन कीजिए सब आदमी, यही स्टेम सेल, एक मिनट, है ना, ये ऐसा कोई जानवर था और यहाँ पे स्टेम सेल था जी, ठीक है। तो हमने कहा कि यही स्टेम सेल पूरे शरीर में पाया जाए। दिमाग लगाना शुरू कीजिए सब आदमी कि अगर ये स्टेम सेल पूरे शरीर में पाया जाए, हर एक हिस्सा में, एक मिनट, है ना, अगर ये स्टेम सेल है ना जी, अगर ये स्टेम सेल पूरे शरीर में पाया जाए, हर जगह स्टेम सेल मिले सर, कोना कोना में स्टेम सेल मिले सर, कहीं भी स्टेम सेल नहीं, हर जगह स्टेम सेल मिल रहा हो सर। ओहो 12 मिनट जा रहा है जी। तो ये स्टेम सेल जो देख रहे हैं सर, यानी एक ऑर्गेनिज्म है और ये हर जगह स्टेम सेल आपको दिखाई देगा सर। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हिस्सा आप काटिएगा, कोई भी हिस्सा को सेपरेट कीजिएगा सर, इसको सेपरेट कीजिए, इसको सेपरेट कीजिए, या इसको सेपरेट कीजिए, या इसको सेपरेट कीजिए सर, तो आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म में बदल जाएगा जी, ठीक है। तो व्हाट इज रीजनरेशन, है ना, तो ए फ्रेगमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म जनरेट लॉस्ट पार्ट ऑफ द बिकॉज ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे एग्जांपल पेलिनेरिया, 10th बुक में आप लोग पढ़े होंगे जी, ठीक है, 10th में सुने होंगे कि पेलिनेरिया का फोटो दिखाते हैं आप लोग को, ऐसा कुछ था। सॉरी, पेलिनेरिया का फोटोग्राफ नहीं बनाया हम, ठीक है। आप लोग 10th बुक में याद कीजिए, पेलिनेरिया का फोटोग्राफ ऐसे करके देखे थे, इस तरह से पेलिनेरिया का बुक था। तो पेलिनेरिया में आपको पढ़े होंगे 10th में, सर उसमें दिखाया था कि किधरों से काट देते हैं सर, ये काट देते हैं, या ये काट दे, या ये काट दे, सबका सब हिस्सा नया नया पेलिनेरिया में बदल जाता था जी, ठीक है। ये वाला हिस्सा भी देखिएगा, तो सर इससे भी आपको क्या बन जाता है सर, पेलिनेरिया बन जाता है जी, ठीक है। इधर से पेलिनेरिया बन जाता है, सब हिस्सा पेलिनेरिया में बदल जाता है जी। सर पेलिनेरिया को किधरों से काटे तो आप हर जगह से नया नया पेलिनेरिया बना लिए, ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये हर जगह इसका स्टेम सेल पाया जाता है। पेलिनेरिया के शरीर पे हर जगह पे स्टेम सेल होता है सर, इसलिए सर आपको कहीं से भी काटिएगा सर, हर जगह इसका स्टेम सेल होता है। कोई भी हिस्सा कट करके अलग होगा सर, नया पेलिनेरिया में बदल जाती है। जादू वाला बात हुआ ना जी। तो यहाँ पे वही समझा रहा है एनसीईआरटी बुक। देखिए इससे ही आप लोगों को समझना है कि ए फ्रेगमेंट, है ना जी, ऑर्गेनिज्म रीजनरेट, है ना, द लॉस्ट पार्ट इट्स बॉडी बिकम न्यू ऑर्गेनिज्म। इस तरह की घटना को पेलिनेरिया रीजनरेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल पेलिनेरिया और हाइड्रा है जी। हाइड्रा वहां पे भी था, फ्रेगमेंटेशन में भी, और यहाँ पे भी है। आप ये भी समझिए, ऑल रीजनरेशन आर फ्रेगमेंटेशन। सारे के सारे रीजनरेशन एक तरह का फ्रेगमेंटेशन ही है सर, लेकिन सारा फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन नहीं हो सकता है जी। ये बात पे भी गौर कीजिए सब आदमी। बट ऑल फ्रेगमेंटेशन आर नॉट रीजनरेशन, ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आज का क्लास यहीं तक रहेगा, बर्डिंग वगैरह सब कल सुबह मिलेंगे। 5 मिनट पहले आप सब आदमी अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक कर लीजिएगा, हम उसमें नया आपको आईडी पासवर्ड हर रोज डाल देंगे। 5 मिनट पहले आप उसी आईडी से लॉगिन कीजिएगा। दिक्कत होगा तो यूट्यूब से पढ़ लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, ऐसे बच्चे सबसे बच के ही रहना, ठीक है ना। तो आज का क्लास एंड कर रहे हैं।